नमस्कार मित्रों और साधकों। तंत्र एक शुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पराविज्ञान इसका मूल आधार है। यह तो इसमें पटुता प्राप्त करने के लिए साधनाएं तो आवश्यक हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ सामग्री और कुछ ऐसी बातों का ध्यान जो आपको साधना के समय और साधना से पूर्व रखना चाहिए, जिससे आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है। अतएव इसको पालन करने में आपका कर्तव्य बनता है। कैसा करना है आपको, यह अति आवश्यक है। इसी कारण यहाँ यह प्रक्रिया दी जा रही है। आप इसका विधि पूर्वक पालन कर साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को संपन्न करने से पूर्व भली प्रकार सब कुछ सोच समझ लें, फलाफल को भी ध्यान रख लें। पाते पातयामि कार्य साधयामि, अर्थात शरीर को नष्ट कर दूंगा पर कार्य को सिद्ध करने का साहस अवश्य करूंगा। इसका यह अर्थ होता है, कोई भी बाधा या विघ्न मेरे कार्य को रोक नहीं सकता। इस प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण नियंत्रण व स्थिरता हो, विविधता विषमताएं ध्यान में रहे, किसी सद्गुरु से आदेश प्राप्त हो, उस पर पूरा विश्वास हो, तभी आगे बढ़ें। तद्विचित होकर सफलता को प्राप्त करें। इसके लिए आपको पहली बात का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप जान लें, पहला इसका सीख है जो आपको याद रखने वाली, इसका नाम है आराधना। जब कार्य सिद्धि न कर लें तब तक सर्वप्रथम 7 बातों को ध्यान देना चाहिए। शरीर, वस्त्र, मन, भूमि, द्रव्य सामग्री, न्यायपूर्वक उपार्जित धन, विधि की शुद्धता। अनेक बार देखा गया है कि दुखी व्यक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए विधान पर ध्यान नहीं देते या शुद्धि में सावधानी नहीं रखते तथा सिद्धि पाने को लालायित रहते हैं। यह अनुचित है। इस प्रकार सिद्धि प्राप्त नहीं होती। दूसरी चीज है इसके लिए योग्यता। सर्वप्रथम साधक यह निर्णय मन में ही कर ले कि वह जो साधना करने जा रहा है उसकी योग्यता उसमें है या नहीं। अपनी योग्यता, बल, धैर्य भली प्रकार विचार कर लें, तब सिद्धि हेतु प्रयास करें। अगर माँ पराम्बा पीताम्बरा की कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाए तो साधक उसका अनुचित प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा निर्णय कर ले। तीसरा जो आपको ध्यान देना है, तीसरी जो चीज है उसका नाम है निरंतर प्रयास। देवता तो मंत्र के अधीन हैं, पर कभी कभी साधक के पुण्यों की न्यूनता के कारण जो फल तत्काल प्राप्त होना चाहिए उस समय नहीं मिल पाते। इसका परिणाम यह होता है कि साधक निराश हो जाता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों में शिथिलता आने लगती है और वह सिद्धि के निकट पहुंचकर भी खाली हाथ लौट आता है। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रयास यथावत रखें, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथी चीज है जो उसका नाम है समान श्रद्धा। आवश्यक है कि साधना में समान शक्ति का चिंतन करें, अर्थात प्रयोग छोटा हो या बड़ा हो, सभी कार्य संपन्न करने हैं। अतः इसमें हीन भाव किसी भी प्रकार से ना आने दें तथा कर्म के प्रति उदासीन भाव भूल से भी ना रखें। यदि साधक के मन में छोटा बड़ापन अगर मन में घर कर जाए तो क्रिया में अंतर आ जाएगा, तब फल की सफलता में भी अंतर आ जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि सभी प्रकार के प्रयोगों में केवल शास्त्र ही प्रमाण हैं और शास्त्र के आदेश अनुसार ही कार्य ही सफल होते हैं। अतः अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन या मिश्रण ना करें। मनमाना मिश्रण, विधि में मिश्रण करने से भी दोष आ जाता है। तंत्र में सैकड़ता पर नरकगामी हो जाता है। यदि रुद्र एवं मलोक्त प्रयोग करते हों तो उनमें डामर तंत्र के प्रयोगों को ना मिलाएं, और अगर आप सावर प्रयोग करते हैं तो इसमें रुद्यामल तंत्र प्रयोगों को ना मिलाएं। जहाँ कल्प वेष्टि प्रयोग चलता है वहाँ पटल में कहे गए प्रयोग को ना मिलाएं। यदि ऐसी आवश्यकता ही आ पड़े तो किसी योग्य गुरु से सलाह लें। इष्ट देव से प्रार्थना करें कि मेरे इस कार्य में कोई त्रुटि हो तो उत्तम मार्ग बताकर उसे पूर्ण करें। संप्रदाय, श्रद्धा तथा विश्वास रखने पर जटिल से जटिल कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं।
यह ना भूलें कि कर्तव्य कर्म से आगे बढ़ते रहें, यही सिद्धि का मार्ग है। जो जिस संप्रदाय व कुल परंपरा में उत्पन्न हुआ है, उसी पर पूर्ण निष्ठा रखकर ध्यान करें, साधना करें, तो निश्चय ही अनिश्चित समय में प्राप्त करता है। अनिश्चित रूप से उसको सिद्धि प्राप्त होती है, इसके निश्चित नष्ट हो जाते हैं और अपने आप वह सिद्धि की ओर आगे बढ़ जाता है। और परंपरागत मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए जो आप के चले आ रहे हैं। अब अगली चीज़ है इसमें याद रखने वाली मर्यादा। उपासना में प्रवृत्त होने के बाद कुछ उपासक धर्मों का पालन करना आवश्यक है। इसमें भावना की दृढ़ता, निंदावृत्ति का त्याग, श्रद्धा, अनुष्ठान की पूर्णता और निर्मल वृत्ति मुख्य हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मर्यादाएं भी हैं जिसका पालन आवश्यक होता है। अनेक प्रयोगों में भोजन व्यवहार की सावधानी रखनी पड़ती है। राह में आने जाने वाले पानी के प्रवाह को लांघना नहीं चाहिए। अब तो पानी में से भी जाना हो, अन्यथा मंत्र की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी तरह रजस्वला स्त्री का स्पर्श अथवा अपवित्रता के कारण ये मंत्र काम करना बंद कर देते हैं। अतएव इन सब बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, तो आपको मंत्र सिद्धि या इष्ट सिद्धि निश्चित रूप से होती है। इन बातों का ध्यान रखकर ही आगे आपको बढ़ना चाहिए।